आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद बेंगलुरु में आरसीबी की जश्न के दौरान हुए हादसे को लेकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया है। जब गौतम गंभीर से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ की घटना पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें रोड शो नहीं करना चाहिए और लोगों का जीवन इससे ज्यादा जरूरी है। बेंगलुरु हादसे पर जब गंभीर से सवाल पूछा गया कि आप इस हादसे का जिम्मेदार किसे मानते हैं तो गंभीर ने कहा, मैं कोई नहीं हूं ये तय करने वाला कि जिम्मेदार कौन है, लेकिन जब मैं खिलाड़ी था तब भी मैं ऐसे रोड शो पर भरोसा नहीं करता था। कोच के रूप में भी मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। लोगों की जिंदगी सबसे जरूरी है। अगर आप भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो फिर ऐसे रोड शो की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा से मानता रहा हूं कि रोड शो नहीं होने चाहिए। मेरा दिल उन परिवारों के लिए दुखी है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। जब साल 2007 में हम जीते थे तब भी मैंने यही माना था। ऐसे आयोजनों को बंद दरवाजे के अंदर या स्टेडियम में होना चाहिए। वहाँ जो कुछ हुआ वो बेहद दुखद है। हमें एक खिलाड़ी, फ्रेंचाइजी और फैन के तौर पर और जिम्मेदार होना चाहिए। प्रशंसक बढ़ सकते हैं लेकिन हमें जिम्मेदार नागरिक की तरह बर्ताव करना चाहिए। चाहे आप फ्रेंचाइजी हो या नागरिक, आपकी जिम्मेदारी। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आयोजन मत करो। हमें लोगों की जान नहीं गंवानी चाहिए। दरअसल 5 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड रवाना होने से पहले भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान गौतम गंभीर से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ की घटना पर सवाल किया गया था। बता दें कि 4 जून 2025 की सुबह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम को उनकी पहली इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीतने के बाद सम्मानित करने के लिए आयोजित विक्ट्री परेड के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया था। विक्ट्री परेड से पहले ही चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हजारों की संख्या में फैंस टीम के साथ जश्न मनाने के लिए स्टेडियम के पास जुटे थे। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर कर्नाटक सरकार सवालों के घेरे में। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कर्नाटक सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो दुखद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। काश कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार से कल कर्नाटक के बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 लोगों की मृत्यु हुई है स्टैम्पीड में, यह न केवल कर्नाटक के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सभी ने इसके लिए दुख जताया है। आज भारतीय जनता पार्टी भी जिस प्रकार से 11 बेगुनाह जाने गंवाई है कर्नाटक ने स्टैम्पीड में, हम भी शोक जताते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को ईश्वर धैर्य दे, उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे और उन्हें दिवंगत आत्माओं को अपने पास रखे। मगर कुछ गंभीर सवाल है जो आज उठते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ है, क्या वह मात्र एक एक्सीडेंट था? वॉज इट जस्ट एन एक्सीडेंट और वॉज इट अ मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड? मैं कहूंगा कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, इट वॉज अ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड। And look at the audacity of the chief minister. चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे स्टैम्पीड तो बाकी जगहों में होते रहते हैं। He is trying to normalize a stampede in which 11 innocent lives, 11 valuable lives have been lost. Kannadigas are not going to forgive the chief minister and the deputy chief minister. ये चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा डीसीएम और सीएम को। बहुत सारे प्रश्न उपजते हैं। खुद डीसीएम डीके शिवकुमार ये कह रहे हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी मात्र 35,000 है।
और 3 लाख लोग वहां मौजूद थे। किस प्रकार से 3 लाख लोग मौजूद थे? अगर 35,000 ही कैपेसिटी है स्टेडियम की, तो आपकी विक्ट्री मार्च में 3 लाख लोगों को आपने अलाउ क्यों किया? एंड द न्यूज दैट इज कमिंग आउट इज, which in fact the government of Karnataka has to answer, that the police denied any kind of permission to hold such kind of victory march. पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दिया इस विक्ट्री मार्च के लिए, उसके बावजूद ये विक्ट्री मार्च कराई गई। किसके कहने पर कराई गई? अगर पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, उसके बावजूद विक्ट्री मार्च किस प्रकार से हो सकता है? कौन जिम्मेदार है इस विक्ट्री मार्च के लिए? क्यों एक कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ पुलिस और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के बीच में? अमूमन जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जहां लाखों लोग शामिल होते हैं, स्वाभाविक है एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और जो पुलिस की टीम है, मेडिकल इमरजेंसी की टीम है, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज द फेलिसिटेशंस कंटिन्यूड। The felicitations continued while the deaths were happening. लोग मर रहे थे और यहां पे सेलिब्रेशन चल रहा था। लोगों के मरने पर उत्सव, ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। धिक्कार है डीके शिव कुमार जी, धिक्कार है चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी, जो आप कह रहे हैं ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। आप मुस्कुरा रहे थे, यू वर स्माइलिंग ऑन द स्टेज व्हाइल पीपल वर डाइंग अंडर द स्टेज। लोगों के डेड बॉडीज पे आप मुस्कुरा रहे थे। यू आर ट्राइंग टू बाय PR स्टंट्स, यू आर ट्राइंग टू बाय फ्यू पेटी PR पॉइंट्स ऑन द डेड बॉडीज ऑफ Kannadigas, ऑन द डेड बॉडीज ऑफ innocent people. 11 people have lost their life. More than 50 people are badly and severely injured. Many of them are critical. I pray to the Lord that इनमें से कोई जान नहीं जाए, मगर फिर भी ये हकीकत है कि 50 लोग अभी भी घायल हैं और बहुत लोग क्रिटिकल हैं। उसके बावजूद फेलिसिटेशन चलता रहा। BCCI और IPL के चेयरमैन धूमल साहब ने, मैंने इंटरव्यू में देखा टीवी में, उन्होंने कहा हमें इस इवेंट के बारे में कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले विक्ट्री मार्चेस नहीं हुई। हमने मुंबई में भी क्रिकेट जीतने पर विक्ट्री मार्च देखा। हमने देखा किस प्रकार से KKR, इन्होंने विक्ट्री परेड किया था जीतने के 2 दिन के पश्चात। MI ने विक्ट्री मार्च किया था 2 दिन के पश्चात। CSK ने विक्ट्री मार्च किया था जीतने के 3 दिन के पश्चात। और जब इंडिया T20 जीती थी तो मुझे याद है 5 दिन के बाद विक्ट्री मार्च हुआ था। ये 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद विक्ट्री मार्च क्यों होती है? उसी दिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये 3, 4, 5 दिन में ऑर्गेनाइज तरीके से कितने लाखों लोग आएंगे। इनफैक्ट क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया। क्रिकेट फैंस सड़क पे उतरेंगे, ये हर कोई जानता है। तो स्वाभाविक रूप से ये पूरी तरह से अरेंजमेंट के साथ उतरना चाहिए।